हेलो दोस्तों, रॉकिंग ग्रीनेटर्स, मैं अनुराग प्रजापति सीधी मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और साथ ही साथ रॉकिंग होंगे। दोस्तों, आप सभी से एक दिल से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सभी लोग इस मीटिंग की लिंक को शेयर करते जाइए। हमारे बीच आज ऐसे ग्रेट लीडर आ रहे हैं, ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी आ रही है जिसके लिए हमारे नए साथियों का आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपत्ति से ही तो आविष्कार का जन्म होता है। आपत्ति से ही तो आविष्कार का जन्म होता है। और दोस्तों, लिंक को शेयर करने से ही हमारे साथियों का इस मंच में आगमन होता है। दोस्तों, मैं आप सभी से ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग जल्द से जल्द हमारे बीच इस लिंक को शेयर करें। मैसेज के जरिए शेयर करिए, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिए, सोशल मीडिया के जरिए शेयर करिए। दोस्तों, हमारे बीच बहुत जल्द हमारे डायनेमिक लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी आने वाले हैं, जिनके लिए हमें नए साथियों का आना, पुराने साथियों का आना बहुत जरूरी है। आप लगातार इस मीटिंग के लिंक को शेयर करते जाइए। और हमारे बीच यदि आपको बता देना चाहूंगा कि अरविंद पाल सर आज आने वाले हैं, जो कि एजुकेटिव लेवल के हैं। सर बहुत जल्द आने वाले हैं। और दोस्तों, सर हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद सर आपका हमारे इस मंच में। दोस्तों, आप लोग मीटिंग की लिंक को शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं भी शेयर कर रहा हूं इस मीटिंग की लिंक को, मैं खुद शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी शेयर करिए इस मीटिंग के लिंक को, उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज रेनेटस वेलनेस की जरूरत है, जिसे रेनेटस नोवा की जरूरत है, जिसे नोवास्टीन की जरूरत है, और जिस व्यक्ति को एलोस्टीन की जरूरत है, उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको कहा था, आपत्ति से आविष्कार का जन्म होता है और लिंक को शेयर करने से ही हमारे साथियों का इस मंच में आगमन होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने साथियों के पास इस लिंक को पहुंचा दिया होगा। अपने नए साथियों तक तो बेशक है आप सभी लोगों ने इस लिंक को पहुंचा दिया होगा। दोस्तों, बता देना चाहूंगा कि आज हमारे बीच ऐसी पर्सनालिटी आ रही है, ऐसे ग्रेट लीडर आ रहे हैं जो कि इस बात को मानते हैं कि जेब में गांधी भले ना हो, जेब में गांधी भले ना हो, मेहनत में आंधी जरूर रहती। दोस्तों, हमारे बीच आज आए हैं अरविंद पाल सर, जो कि कन्नौज के रहने वाले हैं। और दोस्तों, बता दूं कि बहुत ही जल्द सर ने एजुकेटिव रैंक अचीव किया। दोस्तों, एजुकेटिव रैंक, दोस्तों एजुकेटिव रैंक मतलब कि कम से कम 26,000 रुपए हफ्ते की इनकम, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 65,000 तक सर की इनकम है। दोस्तों, मैं तो सर से बहुत इंस्पायर हूँ। सर की इतनी इनकम, दोस्तों समय हो चला है, हमारे बीच पार्टिसिपेंट बहुत सारे आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अरविंद पाल सर का इस मंच में स्वागत करने के लिए रॉकिंग के साथ सर का स्वागत करें। तो रॉकिंग रिनेटर्स सर, रॉकिंग रिनेटर्स। राफेल तक तो गाने मंगाए। रॉकिंग रॉकिंग सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस मंच में, रॉकिंग रिनेटर्स अरविंद कुमार पाल सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं अरविंद सिंह पाल, कन्नौज से। और मैं सभी हमारे मंच पुराने लोग आए साथी सबका स्वागत व अभिनंदन व वंदन करता हूं। और हमारे गुरु अवधेश सिंह साक्या व हमारे गुरु के गुरु अमित प्रजापति और हमारे महागुरु सुनील प्रजापति का मैं प्रणाम करता हूं। इस रेनेटस नोवा को करते मुझे 6 महीने हो चुके हैं पूरे। इसके पहले मैं अपनी कुछ जर्नी सुनाना चाहता हूं। इससे पहले मैं फील्ड का ही काम करता रहा। करते करते जब हमने काम शुरू किया था तो एक हमारे पास एक बहुत पुरानी साइकिल थी। लोगों ने हमें काम के लिए जब निकलते थे बहुत हंसी होती थी, कहते थे ये भी एक एजेंट हो गए। धीरे धीरे काम को बढ़ाया, काम को किया किसी भी कंपनी में, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। धीरे धीरे हमारे पास कुछ इनकम आई तो इच्छा चली कि एक मोटरसाइकिल ले लें पुरानी।
जिससे हम अपनी फील्ड सही से कर सकें। बहुत दिक्कतें झेली, छाती फाड़ के मेहनत की। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं पुरानी। उनके शब्द थे, क्या मोटरसाइकिल हल खींचेगी? मैं चुप रह गया कि चलो मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन पुरानी ले लूंगा। हमारे पिताजी बोले, अरे पुरानी कहाँ से ले लोगे? हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, उससे मैं पुरानी ले लूंगा। उनके भी कुछ समझ में आया कि अगर पुराने के लिए पैसे कर लिए हैं तो चलो नई खरीद देता हूँ। उन्होंने मुझे एक नई मोटरसाइकिल खरीद दी। उस कंपनी में इतनी मेहनत की मैंने, 1 साल नहीं गुजरी, 6 महीने में मैंने एक मोटरसाइकिल गिफ्ट में ले ली। धीरे धीरे काम को बढ़ाया, धीरे धीरे काम को बढ़ाया, और वो रियल एस्टेट की कंपनी थी। आगे चल करके वो कंपनी बंद हो गई, सरकार ने उस पर केस कर दिया। इसके बाद में हम फिर पैसे से दुखी हो गए, फिर पैदल आ गए। एक कार भी कर ली थी, वो भी खड़ी रही। जैसे गांव के लोग रह रहे थे, गाय भैंस पाल रहे थे, वैसे हमने भी पालना शुरू कर दिया। दूध को बेचा, नहीं गुजारा हुआ, नहीं अच्छा लग रहा। जो फील्ड का काम करता है उसके ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं कि बगैर फील्ड के उसे चैन नहीं पड़ता है। बस वही बीमारी थी हमें कि फील्ड में निकले हैं कुछ देखें, फील्ड में निकले हैं कुछ देखें। धीरे धीरे करके हमें एक वेस्टीज कंपनी में काम कर रहे थे एक लोग, उन्होंने हमसे फोन किया। फोन करने के बाद अन्य कंपनियों वालों ने भी, तमाम की ये नेटवर्कर हैं, तो घर आना शुरू कर दिया। 2 कारें आए, किसी दिन एक कार आए, माँ धूमट मचाए रहे। मैंने कहा हमने कोई भी काम करूंगा ही नहीं, फील्ड का काम ही नहीं अब करना है। लेकिन वेस्टीज वालों ने नहीं माना, हमें ज्वाइनिंग दे दी, वेस्टीज करनी शुरू कर दी। उसमें 1 से लेकर के 6 लेगों का काम बताया गया कि 6 लेगें बनानी पड़ती हैं। 1 लेग का मेंटेन करोगे तो पैसा आएगा, रीपरचेजिंग करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। 500 से कम का अगर चेक बनी तो नहीं आएगी, रोक दी जाती थी। झेलते रहे इसको, 2 साल झेला। उसके बाद में एक कंपनी आई ओके लाइफ करके, कि मार्केट के रेट पे इसके प्रोडक्ट हैं। इसमें भी सप्लीमेंट थे, वेस्टीज में भी, इसमें भी सप्लीमेंट थे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं था। हो सकता था कहीं 50 लोगों को देते थे तो एक पे रिजल्ट आ जाता था। घर यूज के सामान थे, तमाम सारे हजारों प्रोडक्ट थे। करते रहे ऐसे करके एक दिन हमारे यहाँ एक कसाबा के दीप चंद हैं, उन्होंने बताया, उनको भी मैंने वेस्टीज में जोड़ रखा था। उन्होंने बताया कैसे करके कोई कंपनी है रेनेटस करके। बोले कैसे करेंगे? उसमें 40 बोतलें खरीदनी पड़ती हैं, जिंदगी में कभी परचेजिंग नहीं करनी पड़ती है, नो परचेजिंग है, इसको देख लो। मैंने कहा छोड़ो यार, ये तो दुनियादारी है, ये सब चूतिया बनाने के काम है। ये सारी कंपनियां आती हैं, सब चूतिया बना देती हैं, पूरा समझाते नहीं है पहले और फांसा लेते हैं, और फिर ऐसे करके ये काम करवाते हैं। कंपनी अपना लाभ देखती है और हमारे कार्यकर्ताओं का कोई लाभ ही नहीं देखती है। बोले कि नहीं चलो एक बार समझ लो। वो हमें लेके गए अवधेश सर के पास, उनके पास बिठाया, उन्होंने हमें समझाया। तो मैं उनसे बोला कि ऐसा करो, हम आपके में ज्वाइनिंग ले लें, आप हमारे में ज्वाइनिंग ले लें। बोले क्या है? हमने कहा हमारा ओके लाइफ है। उन्होंने ये समझाया, पूरा सिस्टम समझाया, लेकिन पहली बार समझाया तो उतना मजा नहीं आया समझ में, क्योंकि उधर दिमाग में गूंज रही थी ओके लाइफ, जो कर रहा था वो। देखते 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 तेरा आवाज आना बंद हो जाए तो बोल देना। ओके तो सर, ओके। वहां से उन्होंने समझाया, समझाने के बाद मैं घर आया तो उन्होंने कहा ऐसा करना, एक राइस ब्रान ऑयल दे देना, एक ऐसे करके साबुन दे देना, और ज्वाइनिंग वाइनिंग उन्होंने नहीं दी। तो मैं एक दिन उनको राइस ब्रान ऑयल दे आया, साबुन दे आया, ऐसे कुछ 1-2 कुछ सामान दे दिए। हमने चलो ये यूज करेंगे, तब भी कहेंगे चलो जुड़ लेते हैं। उन्होंने नहीं कहा। धीरे धीरे करके और टाइम कटा। अवधेश सर ने शाम को फोन करना शुरू कर दिया, रोज फोन आता था, लेकिन मैं उनका फोन कभी कभी काट देता था, कभी कभी हेलो हाय कर लेता था, लेकिन ध्यान नहीं देता था। ऐसा हुआ, महागुरु जी ने यहाँ छिबरा मऊ में मीटिंग रखी। मीटिंग के लिए अवधेश सर ने हमें बहुत सारे कॉल किए, 1-2 कॉल उठाए, लेकिन हमने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। बहुत सारी कॉलें आई। हमारे बेस्टीज में जुड़े थे प्रदीप सर,
उनने कॉल की कि भाई साहब आ जाओ, आप ही सीनियर बने रहना, आप चला लोगे टीम को और मीटिंग देखते हैं। मैंने बोला तुम मीटिंग देखाओ, देख के फिर मुझको बताना। बोले का ऐसा कहीं होता है? अरे हमका ऐसा ही होता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम देख के आना। दीपचंद ये दोनों लोग चले गए। लास्ट में मीटिंग खत्म हुई तो दीपचंद ने हमें फोन किया कि भाई साहब आज ऐसी ऐसी मीटिंग थी, आप मीटिंग में नहीं आए, और हमारे भरतना से जो बहुत बड़े लीडर हैं वो लोग आए हैं और वो आपकी चाहत में हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें उनके घर पे ले चलो तो मैं समझा दूंगा। तो वो आपके घर पे आ रहे हैं। हमें बड़ा शर्मिंदगी लगी कि इतने दूर से हमारे ये सर जी चल के आए हैं और अभी ये कहते हैं हम घर पे आएंगे। तो मैंने दीपचंद से कहा ऐसा करो, अब घर पे नहीं आना, मैं आ रहा हूँ। कि नहीं, वो भागलपुर निकल आए हैं। और मैंने वो भागलपुर निकल आए तो मैं कसाबा आ रहा हूँ। कसाबा पहुंचा, मैं पहले पहुंच गया, मैंने इंतजार किया। सर जी आ गए, माँ गुरु जी, और साथ में थे संदीप सर। हमें प्लान नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया। माँ गुरु जी की एक दो बातें थीं, वो बहुत अच्छी लग गई। इसमें हर कंपनी में काम करने का 30% से 35%, 40% से ज्यादा कोई कंपनी नहीं देती है। मैंने कहा, सर जी मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन यहाँ 100% का देती है। हम थोड़े नीचे से उठ के हम कहें कि हाँ ऐसा ही है इसमें। मैंने कहा और लो परचेजिंग, सर जी और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छा है ये तो हमें अवधेश जी ने भी बताया था, लेकिन ये चीजें नहीं बताई थी ऐसे ऐसे देती है। चलो, बताया भी होगा अगर तो हमारे समझ में नहीं आया होगा उतने टाइम। अवधेश सर भी साथ में थे। मैंने इतना ही सुनकर और माँ गुरु जी से बोल दिया सर जी मैं काम करूंगा। सर जी ने हमें ऐसे सीने से लगा लिया उसी दिन से। और इन्होंने संदीप सर से कहा कि फाइल खोलो, इनको समझा दो। संदीप सर ने फाइल खोली। मैंने संदीप सर से कहा फाइल बंद कर लो, मैं आज फाइल नहीं देखूंगा, आज से काम शुरू कर दूंगा, उसके बाद में ही फाइल को खोल के देखूंगा और समझूंगा पूरी फील्ड को। हम अपने बता दें कि ऐसे ऐसे करके एक प्रोडक्ट आ गया है, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमें फील्ड से सिचुएशन क्या मिलती है। बोले कि ठीक है, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग अभी दे दूंगा। मैंने ज्वाइनिंग दे दी, अपने कागज दे दिए, चलो ज्वाइनिंग लगा देना। हमने शाम को आए, लेट गए चारपाई पे, चारपाई पे लेट के, और हमने पूरी सारी फील्ड में फोन घुमाना शुरू कर दिया एक एक करके। ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट आ गया है, ऐसे ऐसे करके ये बीमारियों को ठीक कर रहा है, क्या अच्छा लग रहा। किसी बंदे ने इनकार ही नहीं किया कि हमारे घर में भी बीमार है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हर घर में एक नई दिक्कत देखने को मिली। मैंने कहा मैं बहुत भूल में था, मैं जानता ही नहीं था हर घर में भी बीमार है। जितनी काल की हर घर में बीमार। कार्य को आगे बढ़ाया, शिवराम हो गया, अवधेश सर से मिला और उनसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, अगर काम करवाना चाहो तो हमें 2 डिब्बी दे दो, और 2 डिब्बी का पैसा हम आपको कल दे देंगे आके। अवधेश सर ने कहा ठीक है ले जाओ। मैं ले आया, मैंने जिस दिन लाया उसी दिन भेज दी। डिब्बियों का पैसा जमा किया, दूसरी डिब्बी फिर ले ली, ऐसे करके 4 डिब्बी ले ली, ऐसे करके 5 ले ली, 5। धीरे 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 रेशियो बढ़ता चला गया। लोगों की ज्वाइनिंग भी बढ़ती चली गई, लोग डिब्बियां मांगने लगे। अजय सर से कहा वैसे काम नहीं चलेगा, कम से कम 20 डिब्बी दो। 20 डिब्बी दी। धीरे धीरे करके हमने अपना पैसा लगाना शुरू किया। जब पैसा आने लगा, संदीप सर को बोला मैं, सर जी ज्वाइनिंग हो गई है, हमारी फील्ड करवा दो आप। बोले कि मैं तैयार हूँ। जैसे ही फोन किया, संदीप सर ने वहां से मोटरसाइकिल सुबह दौड़ाई और हमारे यहाँ 9 बजे आ गए, फील्ड में निकल गए। एक दिन में 4 बोतल सप्लाई की,
ये शुरुआती की बात है। 4 बोतल सप्लाई की, 4 चक्कू 1600 रुपए जेब में आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। जिस दिन से ये डिब्बी हमारे हाथ में आई, उस दिन से हमारी जेब से पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है। बैंक में जो भी हमारा मैचिंग इनकम का पैसा आता है, सेव पड़ा रहता है। जो डिब्बी की रिटेल प्रॉफिट आती है, उससे मैं अपना पेट्रोल खर्चा और अन्य खर्चे चला लेता हूँ, इतनी सेल्फ में बेच लेता हूँ। हमारी 4 आईडियाँ लगी हैं घर की। हमारी आईडी जो इनकम आ रही, हमारे मिसेज की आईडी पे जो इनकम आ रही, 3 आईडियों पे इनकम आ रही है, चौथी पे इस हफ्ते से शुरू हो गई। इस हफ्ते में हमारी इनकम 7,000 के लगभग है। और हो सकता, हमें उम्मीद है, हमारा एक मोबाइल था वो खो गया है, और वो भी कैसे हुआ वो भी मैं बता दूं। और उसी में हमारी एक सिम पड़ी थी, वो नंबर हमारी मैसेज के आईडी पे लगा था, इसलिए वो आईडी अभी खुल नहीं पा रही है। काम बराबर हो रहा है इसमें। आज मैं सिम नहीं लाया हूँ, उसको भी खोलूंगा, कल देखूंगा। तो महागुरु जी ने, संदीप सर ने ये कहा कि आगरा रिट्रीट में चलना है, आपका रिट्रीट हो गया है। मैंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है सर जी, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, खेती का भी काम देखना है। अरे सर जी, चलना पड़ेगा, कुछ भी करो, लेबर कर दो, पैसे मैं दे दूंगा। हमें बिल्कुल लाचार कर दिया। मैंने कहा, चलो चलता हूँ। आगरा गया, रेडिएशन होटल में, वहाँ की मौज मस्ती ली, ट्रेनिंग ली, देखा मीटिंग नाच नाच के हो रही है, बैंड बज के हो रही है, एक दूसरे से ताली ठोक ठोक के नाच रहे हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ये लग रहा था यहीं स्वर्ग है। खाने पीने की व्यवस्था क्या मैं बताऊं, ऐसा तो भोजन किया ही नहीं। ना इतने नाश्ते देखे हैं, सबका नाम भी नहीं गिना सकता, ना मुझे मालूम मैंने क्या क्या खाया। लेटने की व्यवस्था, हमारे प्रदीप जी साथ में थे, वो क्या नाम, दीपचंद जी, उस बेड पे लेटे ये कहने लगे इस पे नींद नहीं आएगी, जमीन पे दूसरा गद्दा मंगा के लेटे थे। फोन कान के पास रखा था, जो भी मंगाओ फोन किया, वही चीज आ रही है। तो ये मौज मस्ती वहां लेने को मिली। वहां को जब दूसरा दिन हुआ, सुबह फिर नाश्ता किया, फिर मीटिंग सुनी, फिर भोजन किया। उसके बाद में फिर शाम को जब निकला, तो रास्ते में हमारा मोबाइल गुम हो गया। बड़ा हमें मैं हैरास हुआ कि अच्छा रिट्रीट में आया तो रिट्रीट बहुत महंगी पड़ गई। लेकिन मोबाइल थोड़ा पुराना था, टच वाला ही था। चला गया मोबाइल। शाम को आया, हमारे ओमवीर जी हैं, उनके यहाँ जलेसर आके हम अवधेश जी रुके, दीपचंद भी आए साथ में, इनकी फील्ड कराई। ये लोगों ने हमें मनहीन देखा, सबने साहस बनाया, टेंशन मत लो, मोबाइल लेके ही घर पहुंचाऊंगा तुमको। चलो कोई बात नहीं, चलता रहा। सुबह फील्ड की, फील्ड करने के बाद जब वहां से निकला, वास्तव में घर तभी आया जब साथ में मोबाइल लाया। घर वालों ने पूछा, ये मोबाइल? अरे हमको ये तो बदल दिया हमारे सर जी ने। बोले कि अच्छा मोबाइल ले जाओ, कबाड़े में दे दो इसको। मैंने घर पे नहीं बताया। जब उन्होंने कागज वागज ये सब देखे, ये तो नया खरीद के ऐसे ऐसे लाए, बताना तो पड़ेगा, बाद में बताया। चलता रहा। वेस्टीज को जब मैंने वहां से आकर के नया मोबाइल ले लिया, उसके बाद में काम एकदम स्पीड पे हुआ। मैंने कि ये तो यार लॉटरी खुल गई, बहुत अच्छा हुआ, मोबाइल खो गया। वो मोबाइल लोड नहीं उठा पा रहा था, आईडी लगाने में दिक्कत हो रही थी। दीपचंद ने कहा 10,000 से नीचे वाला नहीं खरीदना अब। उन्होंने उन्होंने ही खरीदवाया आके, मोबाइल लाया, काम शुरू किया, आईडी लगाना सीखा। अवधेश सर से सीखा, संदीप सर से सीखा, अमित सर से सीखा। धीरे धीरे करके मैंने एक बार फिर फोन किया, संदीप सर को तो बार बार बुलाया मैंने, अमित सर को एक बार भेजो हमारे पास, देखते हैं कैसे फील्ड होती है, इनके साथ में क्या कैसा लगता है। अमित सर आ गए, उनके साथ मैंने एक दिन फील्ड की, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा लगा। ऐसे करके इन लोगों के साथ रह करके मैंने काम को सीखा।
सीखना बहुत जरूरी है। सीखोगे तभी कर पाओगे, तभी लोगों को बता पाओगे, तभी चौराहे पे और सड़क पे खड़े होकर के चिल्ला पाओगे और बता पाओगे। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं बता पाओगे, लोगों को कुछ नहीं समझा पाओगे, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, जानकारी नहीं होगी तो बताओगे क्या। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि मीटिंग में हमेशा आओ, मीटिंग को देखो, मीटिंग को सुनो, मीटिंग से सीखो, नीचे लोगों को सिखाओ और पैसे कमाओ, लोगों को स्वस्थ करो। जब मैंने इस प्रोडक्ट को समझा, जब रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आया था हमारा बवासीर पे, 7 दिन में रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा खून आना बंद हो गया, ऐसा लगता 50% आराम हो गई। इतनी खुशी हुई रिकॉर्ड तोड़। उसी दिन से मैंने इस प्रोडक्ट को खाना शुरू कर दिया। जब प्रोडक्ट को खाना शुरू कर दिया, मैं अपनी बताऊं, अभी तक नहीं, कभी किसी को नहीं, किसी भी मीटिंग में नहीं बताया मैंने। हमारे चेहरे को लोग अब जो देख के चौंक जाते हैं कि सर जी कैसे थे, अब चेहरा तो बहुत साफ हो गया। अभी प्रदीप जी उस दिन कहने लगे सर जी बहुत सुधार हो गया, अब तो आप बहुत अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं। हमने क्यों? अरे बहुत ये काले काले चेहरे पे चत्ते थे, झुर्रियां थी, वो सब खत्म हो गई। तो जब फील्ड में चलते रहे, बताते रहे, कहानी यहाँ पे आती है कि जब किसी नए बंदे को, स्टूडेंट को, या किसी भी नए लड़के को जब हम समझाते हैं तो उसका एक शब्द सामने आता है, उसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। कि वो ये कहते हैं कि हम अपने घर पे माता पिता को पूछ लें, तब हम इसको करना शुरू करें। मैंने उनको समझा, तब मैं समझाता उनको, करे मेरे भाई, ये अच्छे काम के लिए आप माता पिता को पूछेंगे। जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, दोस्त ने सिगरेट पिलाई थी स्कूल के पीछे, तो माता पिता को पूछा था? नहीं पूछा था। और अच्छे काम के लिए आप माता पिता को पूछोगे? अभी दारू खरीदने के लिए जब पौआ ठेके पे लेने जाते हो तब माता पिता को नहीं पूछते हो? 1 किलो घी अगर लेने जाओगे ना, तो घर पे पूछ के घी ले आऊं, पैसे हैं? ध्यान करो। स्कूल में पढ़ते थे, किसी एक लड़की से अफेयर्स हो जाता है, या घर वालों से पूछा, चोरी चोरी ये अफेयर आपका चलता रहता है सालों, और जिस दिन घर वाले जान लेते हैं, पिताजी जान लेते हैं, उस दिन तुम्हारा मुंह बगैर मेकअप के लाल कर दिया जाता है। छोड़ दो पढ़ाई, रहो घर पे, करो खेती, उठ जाओ यहाँ से। क्या करते हो? तब दिमाग में आता है साला दिल्ली भाग जाऊं। नए लड़कों की यही कहानी है, दिल्ली या फरीदाबाद, बम्बई, चले गए दिल्ली, करते रहे करते रहे, हाथ मुट्ठी कुछ भी नहीं, केवल रोटियां खाते रहे और कमाते रहे। अरे अब तो वहां 12,000 13,000 में मिलता है, 3,000 नहीं बचने में आता है इस महंगाई के दौर में। इसी तरह से यही समझ के इस रेनेटस से मोहब्बत कर लो, चोरी चोरी, पिताजी से छुपा करके। जैसे सिगरेट पी थी, जैसे वो लड़की से प्यार कर लिया था, वैसे रेनेटस से प्यार कर लो, दोस्तों जिंदगी सुधर जाएगी। चोरी चोरी करो, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब पिताजी जानेंगे ना कि हमारे लड़के के साप्ताहिक 10,000, 20,000, 50,000 आ रहा है, तो पिताजी क्या कहेंगे? उनका हर्ष उल्लास से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, वाह मेरे बेटे, ऐसे बेटे सबके होने चाहिए। दोस्तों ये रेनेटस है, ये रेनेटस, ये देसी पौधा नहीं है, ये रेनेटस एक कलमी पौधा है। अगर देखा हो, पौधशाला में कभी जाओ और अमरूद का पौधा देखो, अमरूद के पौधे में पौधशाला में ही पौधा तैयार करने के बाद, और जैसे ही पौधा लगाने के लिए तैयार होता है, उसमें फल लगे मिलते हैं, उसको ले आके लगा दो, फल तैयार। ऐसे ही ये रेनेटस है, ये देसी पौधा नहीं, ये कलमी पौधा है। साथ में ही तुरंत जुड़ो, तुरंत पैसा, तुरंत फल लगे हुए मिलते हैं। अन्य कंपनियों में ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
अन्य कंपनियों में पौधा लगाना पड़ता है और अन्य कंपनियों वाले चिल्लाते हैं कि 3 साल से 5 साल, 3 साल से 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी। अरे वो चिल्लाते ही है, न बदलती है न कुछ। यहाँ तो मैंने देख लिया है। अरे हमारी तो 6 महीने में बदल गई दोस्तों, किसी की 2 महीने में बदल गई। हमसे भी और कर्मठशील लोग हैं, उन्होंने 1 महीने में भी बदल ली है। 1 साल की तो मैं गारंटी करता हूँ, कोई भी जुड़ जाए हमारे बताए के हिसाब से चल जाए, 1 साल में तो जिंदगी बदल ही जाएगी। तो दोस्तों ऐसे करके लोग जाते हैं फील्ड में, घबरा जाते हैं। लोगों ने, किसी ने कह दिया ये से कैसे, ये 600 बीमारियों पे अकेले कैसे काम करेगा, ये कैसे हो सकता है। उदाहरण भी लोग दे देते हैं कि एक जोड़ी चप्पल लाओगे, घर में कितने लोग हैं, कितने नंबर, कितने कितने बड़े छोटे, कितने कितने नंबर के जूता चप्पल लगता है, सबको अलग अलग लानी पड़ती है। और ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये सबके लिए एक हो जाए। अरे दोस्तों, तब उनको समझाना पड़ता है कि ये जूता चप्पल नहीं है, ये बॉडी है, बॉडी में काम करने की चीज है। ये रिनेटस नोवा है, इसको खाओगे और बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को खिला दोगे तो एक बार ये बूढ़े को जवान कर देता है। लोगों ने आजमाया है इसको, लोगों के रिजल्ट आए हैं ऐसे ऐसे इसको इसके, कि मतलब वो अपने आप कहते हैं हमसे चल के कहा है भाई साहब प्रोडक्ट क्या है, ऐसा लगता है सारी जवानी आ गई दोबारा। मैंने कहा दूसरी शादी कर लो ना। यहाँ तक लोग ठीक होने के बाद ये भी अनुभव करते हैं कि हम पे दोबारा जवानी आ रही है। ये प्रोडक्ट में दम है, ये ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रेनेट स्नोवा हमें तो इतनी उम्र हो गई, जिंदगी में न देखा न मिला न सुना। दोस्तों आईडी के लिए लोगों ने ऐसा कह दिया तो घबरा के भाग खड़े होते हैं कि नहीं लगेगी आईडी, चलो चलो आईडी नहीं लगेगी। अरे ऐसा नहीं होता है। इस पे भी मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक लड़का था, उसका एक लड़की से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने पर उसने कहा शादी तुम्हारे साथ करूंगा, लड़की ने भी कहा तुम्हारे साथ करूंगा। जब उसके पिताजी से बात की कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ शादी करूंगा, तो पिताजी ने बोला अगर मेरी लड़की के साथ शादी करोगे, जब बारात लेके आओगे तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। बोले कि ठीक है, इसमें क्या है, बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। सब नए जवान तैयार किए, कोट पैंट में अच्छे टाई लगाकर बढ़िया, किसी के ऊपर को बाल हैं, किसी की टेढ़ी मांग है, किसी की बीच से मांग कड़ी हुई है, सब सुपर एकदम नए छट्टा, 30 से 35 वर्ष के। जब बारात तैयार हुई, रिश्तेदार तो सब इकट्ठे हुए ही थे। जब लड़के ने मना कर दिया कि बुढ़ा कोई नहीं जाएगा, लेकिन उसका नाना बोला कि ना 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 ना, मैं तो चलूंगा। तो नाना ने तुरंत नाना कर दिया कि मैं तो चलूंगा ही चलूंगा। नहीं माना तो ऐसा करो, नाना को एक गाड़ी में डिग्गी में छुपा दो, कपड़ों में, और चलो ले चलते हैं इनको। उनको लेकर के गए। जब वहां पहुंचे, बारात पहुंची, नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ हुआ। जब नंबर आया शादी वादी का, तो लड़की के पिता ने एक सूचना पठवाई कि जाओ बारात में जाके कह दो कि हमारे यहाँ से एक नदी बह रही है, उस नदी में पानी नहीं बहना चाहिए, दूध बहेगा तो लड़की की शादी करूंगा। चलो चलो अब शादी नहीं होगी, चलो चलो अब शादी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग चलने को तैयार हो गए। तो एक लोग बोले, एक सज्जन बोले हमारे जैसे रहे, बोले कि भाई साहब, अरे नाना को क्यों मारे डाल रहे हो डिग्गी में बंद करके, अब तो निकाल लो, शादी तो वैसे भी नहीं होगी। नाना को जब बाहर निकाला, बोले कि क्यों, क्या हो रहा, कि चलो चलो अब शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या बात क्या हो गई। नाना को बताया। अरे नाना ने कहा बोल दो उनको कि मैंने दूध तैयार कर लिया नदी में बहाने के लिए, नदी का पानी खाली करवा दो, मैं दूध बहा देता हूँ। जैसे ही जाकर वहां कहा जाकर के, तो लड़की वाला बोला अरे अरे, इसमें जरूर कोई बुढ़ा आया है बारात में और वो शादी करके लाते हैं। हम लोग इतने घबरा जाते हैं जरा सी बात पे, चलो चलो आईडी नहीं लगेगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
आईडी जहां समझाओ और कोई बात करे उसको कम से कम इसीलिए सीनियर का सहारा लेना पड़ता है। सीनियर से अपलाइन से फोन लगाओ, माँ गुरु जी से फोन लगाओ, बात करवाओ। बुड्ढे की जरूरत पड़ती है दोस्तों, भूल जाओ। वहां से जैसे ही आईडी लगती है अपलाइन के सहारा से ही, क्योंकि हमें उतनी सीख नहीं होती है शुरू में, हमें इतनी जानकारियां नहीं होती हैं शुरू में। मैं अब भी महागुरु जी को फोन लगा करके फील्ड में जा करके महागुरु जी से बात कराता हूँ। मैं अपने अरविंद साक्या से बात कराता हूँ। मुझे तो अभी मालूम हुआ अरविंद साक्या हमारे ग्रेड अपलाइन है। बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ जा करके, उनकी दुकान देखी, कपड़े की दुकान देखी, ज्वेल्स की दुकान देखी। हमारे ऐसे अपलाइन हैं जो करोड़ों रुपए महीने में अपने बिजनेस से पैदा कर रहे हैं, अलग बिजनेस से, सुनारी की दुकान से और कपड़े की दुकान से। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। अरविंद सर, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर एक फोन आ गया था। तो सर काम को करना चाहिए, काम कर्तव्य करना चाहिए तभी फल मिलेगा, और कर्तव्य नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्तव्य के लिए अपने काम को सुबह से लेकर शाम तक, अगर दुकानदार शटर खोलता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, तो हमें कम से कम अपने रेनेटस में, अगर प्रतिदिन बंदा 2 घंटे टाइम दे दे केवल रेनेटस पे, प्रतिदिन 2 घंटे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमारे काम को रोक ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें आगे बढ़ने से रोक सके। अब कर्तव्य पे भी मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक बंदा अपने भोले जी की, अपने इष्ट भोले जी को मानता था और उनकी पूजा करता था। वो अपनी पूजा पे बैठ गया, पूजा करता रहा, पूजा करता रहा, पूजा करता रहा, कोई फल नहीं मिल रहा था। लेकिन वही भोले जी जो कर्तव्य कर रहे थे, उनको आज पूजा की कल फल दे दिया, आज पूजा की कल फल दे दिया। ऐसा चलता रहा। एक दिन पार्वती ने भोले जी से कहा, अरे भोलेनाथ, ये आपका शिष्य बहुत दिन हुए मैं देख रहा हूँ, महीनों से ये बैठा है, आपकी तपस्या कर रहा है और सबको फल दे रहे हो, इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहे? इसकी मनोकामना कितनी बड़ी है? बोले कि इसकी मनोकामना बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन वो अपना कर्तव्य जो करे। वो ये कहता है कि हे भोलेनाथ, हमारी लॉटरी निकल आए, हमारी लॉटरी निकल आए। लेकिन वो लॉटरी अपनी खींचे तब तो निकल आए। लेकिन ठीक कहते हो। अरे मेरे भाई, ये तो कहते हो हमारे भी 50,000 सप्ते में आ जाएं, 10,000 सप्ते में आ जाएं। कोई कहता है हमारे 1 लाख सप्ते में आ जाएं, अरे महीने में ही 1 लाख आ जाएं। अरे मांगते तो हो, पूजा करते हो, लेकिन कर्तव्य करोगे तो मिलेगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा। मैंने कहा है कि ज्यादा नहीं, 2 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे किसी भी टाइम प्रतिदिन फील्ड में दे दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आपको रिजल्ट ना मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बिजनेस आगे ना बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैं आगे और ज्यादा प्रोडक्ट पर, और हम हमारी ये मतलब प्लान पर सुबह सुबह रोज मीटिंग होती है, वो तो हम सुनते ही रहते हैं, ये हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। अरविंद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे सर जी, फोन परेशान कर रहा है। अरे सर जी, सुबह जो मीटिंग चलती है 7 बजे से 8 बजे तक, उसमें हमारे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में समझाया जाता है। हमारी एक दोपहर में मीटिंग चलती है, उसमें हमारे महागुरु जी 1 बजे से 2 बजे तक ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारी मीटिंग चलती है 5 बजे से 6 बजे तक, उसमें हमारे संदीप सर
और कभी कभी महागुरु जी ट्रेनिंग देते हैं। इन मीटिंगों को हम ज्वाइन करते रहें, बराबर मीटिंगों में आते रहें, और इन मीटिंगों को ज्वाइन करने से ही हमने सब कुछ मोबाइल पे सीखा। इस मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा सीखा। जब से जुड़े, पिछली साल लॉकडाउन हुआ, अभी लॉकडाउन हुआ, तो मोबाइल से ही ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिला, और लोग जूम मंच पर आकर के बहुत ज्यादा ज्यादा सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। इसके अलावा अब कोरोना और लॉकडाउन खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, तो हमारी मीटिंगें भी, ग्रुप मीटिंगें धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होगी, तो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो कुछ ध्यान देंगे तो बहुत इनकम आएगी, बहुत सारी इनकम आएगी। इतना सोचा भी नहीं हुआ दोस्तों, मैं भी नहीं सोच रहा था कि हम इतनी जल्दी और इतनी इनकम पैदा करेंगे। वो हो रहा है, वो सभी को मैं विश्वास बनाता हूँ। और हमारा प्रोडक्ट तो बहुत विश्वसनीय ही है। मैंने जिस किसी को दिया, अभी सिंगल ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसको मैंने दिया हो और उसका रिजल्ट ना आया हो। मैं प्रोडक्ट को देखकर इतना खुश होता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, और मैं अपने अपलाइन अपलाइन के अपलाइन और महागुरु जी, अपलाइन के अपलाइन अमित सर और महागुरु जी को मैं बहुत ज्यादा ज्यादा प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद सर रॉकिंग रेनेटस। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। रॉकिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रिनेटर सर, रॉकिंग रिनेटर रॉकिंग रेनेटस। सर। काबिले तारीफ वाली बात सर, आपने 3 कंपनियों को ज्वाइन किया और सफलता नहीं पाई, लेकिन आपने इस बात को समझा, इस बात को आपने समझा कि रास्ते पे मोड़ आ जाना इसका मतलब हार मानना नहीं होता है। रास्ता जी बदला है, सर। सफलता थोड़ी छीन ली गई है। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन सर। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ सर कि आपने आज यंग पर्सन्स के लिए कुछ कहा सर। वास्तविकता है ये दोस्तों। मेरे कुछ साथी जुड़े हुए, मैं बताना चाहूंगा कि उन सभी साथियों ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पापा से पूछ लूं इसके बारे में वो क्या बोलते हैं। जनरली यही बोली कि ये सब चक्कर में मत फंसो। मैंने उससे यही कहा कि तूने क्या अपने पापा को बताया कि तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आ रहा है? नहीं ना, चोरी छुपे आया है, तो ये क्या गलत काम नहीं है? मैं तो तेरे साथ मिल करके अपनी और तेरी जिंदगी दोनों को बदलूंगा। मेरे साथ मेरे फादर रहेंगे। और इस कंपनी की बहुत ही खास बात जो मेरे दिल तक छुई है कि यहाँ के जो हमारे सीनियर अप्लायंस हैं, किसी भी कोई भी समस्या हो हमारा बहुत ही मस्त साथ देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा हमारे सुनाकर नायक सर को, जिन्होंने ऐसी कंपनी को हमारे बीच लाई और हमारे बीच ऐसे लीडर आए जो हमें हमारे हर समस्या में हमारे साथ खड़े रहते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे बीच आए और हमारे अरविंद पाल सर को सुना। दोस्तों बता देना चाहूंगा हमारे बीच 2 टेस्ट मनी भी आई हैं, जिसमें पाइल्स की टेस्ट मनी आई जो कि 1 हफ्ते में ही 50% का आराम हो गया, और साथ में ही शरीर में दाग धब्बे झुर्रियां जैसी समस्या को भी दूर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जबरदस्त प्रोग्राम रहा आपका सर। दोस्तों बता देना चाहूंगा हमारे बीच धन्यवाद। हमारे बीच हमारे महागुरु जी ने हैंड रेस किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी रॉकिंग के नारे के साथ सर का इस मंच में स्वागत करें। रॉकिंग रिलेटेड सर, रॉकिंग रिलेटेड। जय रेनाउस। रॉकिंग रिलेटेड सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग आवाज आ रही है? जी सर जी। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त होस्टिंग आपकी। और हमारा सभी साथियों को शाम का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों में एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल 3 दिन से हमारा जो चैप्टर दोपहर में 1 बजे से चल रहा था, शर्म, शंका और घमंड, ईगो। अरविंद जी के यहाँ जब मैं मीटिंग करने गया था और अरविंद जी ने दिल में ये ठान लिया था कि आप सुन के आ जाइए, मुझे समझा दीजिए। और ये बिल्कुल इनने जो भी आज जो बात कही है सब उनने अपनी बीती हुई बातें बताई, तो मेरे से रहा नहीं गया। मुझे बताया गया था कि एक ऐसे ऐसे 3-4 कंपनियों को उन्होंने बहुत ढंग से किया, दिल से किया, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। और वो ये भी कहते हैं कि अब कोई कंपनी नहीं करेंगे। तो मैंने वहां जाकर के मैंने लोगों से कहा, यार मुझको उन व्यक्ति से मिला सकते हो क्या?
कि सर यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में, और मैंने कहा चलिए चलते हैं उनके यहाँ। तो दीपचंद्र जी थे, वो हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ करके मुझे वहां तक ले चलते हैं, और सर अपना घर छोड़ करके रास्ते में आ जाते हैं, एक गांव पड़ता है वहां। तो वहां पर बैठ के मुलाकात होती है, और अरविंद जी से मैंने केवल 2-3 शब्द कहे और कुछ बोला ही नहीं। और पता नहीं इनको क्या मेरा शब्द, कौन सा शब्द लग गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी है कि जिनको हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी, उनसे 2 बातें, उनसे एक बार मैंने कह दी चौहान साहब के यहाँ बैठ करके, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठ गया। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे अंदर से क्या आवाज निकलती है। तो अरविंद जी तुरंत बोले कि सर मुझे कोई आज प्लान वलान नहीं देखना है, बस मुझे काम करना है। आप यहाँ तक आए, आपके दर्शन मेरे को हो गए, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। दोस्तों, ना प्लान देना पड़ा, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ा, यानी कुछ भी नहीं, केवल ये बताया कि सर बस आप यहाँ तक आ गए, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी अपलाइन मेरा साथ देगी। अन्य कंपनियों में अपलाइन सपोर्ट नहीं करती थी, इस वजह से मैं हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मैं छोड़ चुका। तो साथियों, उन्होंने अपनी बीती बात बताई। देखिए होता क्या है कि हम सबको कर्म करना पड़ेगा। हम अगर ये उसी टाइम पर मैं सोच जाता, मैं अपने घमंड में आ जाता कि मैं यार वहां से चल के आया, मैं एक लीडर हूं और मैं वहां जाकर के उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, जाकर के गांव में उससे बात करूंगा, तो आज अरविंद जी का इतना सुपर बिजनेस निकल रहा है, वो बिजनेस नहीं निकल रहा होता। और इन्होंने जो हमारा एक सपना है 1 लाख परिवारों को स्वस्थ करना, हमारे अरविंद जी लगभग सैकड़ों परिवारों को स्वस्थ कर चुके हैं। तो हमारे एक सपने में भी भागीदारी दिखाई इन्होंने। तो साथियों, ये जब हम, अगर हमें कभी भी शर्म नहीं करनी है, शंका नहीं करनी, शक नहीं करना है, और कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं रखना है। कोई भी व्यक्ति हमें कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, किसी भी चरण में मिल सकता है, लेकिन हमें अपना काम तो करना पड़ेगा। हमें अपना काम करना पड़ेगा। फल मिलता है या नहीं, फल बाद में आता है। सबसे पहले हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म यदि हम बगैर कर्म के फल चाहते हैं तो फल मिलना असंभव है। सच्चा नेटवर्कर वही होता है जो असंभव को संभव कर दे, जो काम किसी से नहीं होता हो उसको करके दिखा दे, वो एक सच्चा नेटवर्कर होता है। और हमारे जितने भी जो वाकई में जांबाज लीडर हैं, वो सब टाइम से मीटिंग में आते हैं और टाइम से मीटिंग से जाते हैं। दिन में 4 बार 6 बार जितने बार मीटिंग होती है, हर मीटिंग में दिखाई देते हैं। ये एक सच्चे और अच्छे नेटवर्कर की पहचान है। तो ये पहचान हम सभी साथियों में लानी है। हमारे एक एक साथी से, सभी को मैं दिल से ज्यादा चाहता हूं, अपने शरीर से ज्यादा आपको चाहता हूं। अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरा अगर कुछ अंश आप में लग जाए तो प्रभु से कहता हूं कि हमारा अंश आप में लगा दे। लेकिन आप अपने परिवार को साथ लेकर के हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परिवार को स्वस्थ रखिए। और साथ साथ में परिवार के हर खर्चे में आप सहभागी बनिए रेनेटस के जरिए। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। मेहनत करने के लिए हमने जन्म लिया है, और मेहनत करने लायक यदि हो गए तो बाप पर बोझ मत बनिए, माँ पर बोझ मत बनिए, परिवार पर बोझ मत बनिए। रेनेटस नोवा एक ऐसा सिस्टम है। हमारे अरविंद जी अभी बता रहे थे, आपको पता होगा कि जिस दिन हम संदीप के साथ निकले तो उस दिन मेरी 4 बोतल बिकी, और 2000 रुपए जब मेरे पॉकेट में आए, तो आप समझ लीजिए कि एक लेबर व्यक्ति पूरे दिन मजदूरी करता है और शाम को उसको 350 रुपए दिए जाते हैं। और एक ये प्रोडक्ट लेकर के अगर 2000 रुपए 2 से 4 घंटे संदीप गए होंगे, तो आप समझ लीजिए वो 3 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं सकते इनको। और 3 घंटे में 2000 रुपए इनकी पॉकेट में आ गए हों, और उन लोगों ने दुआएं भी दी हों, उन लोगों ने, उन परिवारों ने दुआएं दी हों। एक प्रोडक्ट खाने के बाद उनको जब रिजल्ट मिला होगा, जब किसी को बीमारी से रिजल्ट मिलता है तो वो उस डॉक्टर को दुआई देता है कि भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान और तेज चले। तो ये बिजनेस भी दुआओं का है। आप लोगों को दुआएं मिलेंगी। दुआएं कब मिलेंगी? जब आप कर्म करेंगे। तो कर्म हमें करना चाहिए, कर्म हमें करना चाहिए। कभी भी हमें कर्म के लिए रुकना नहीं है। कर्म करते रहिए, फल देने वाला कोई दूसरा है, वो फल देगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत अच्छा अरविंद पाल जी, बहुत गजब। आपकी कहानियों को मैंने, बहुत जबरदस्त आपकी कहानियां थी और उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रॉकिंग सर। रॉकिंग। दोस्तों, हमारे बीच हमारे MLM गुरु सर ने हैंड रेस किया है।
तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप जोरदार रॉकिंग के साथ सर को बुलाएं। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस मंच में। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। अनुराग जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से, और ग्रेट कांग्रेचुलेशन है मेरा अरविंद सिंह पाल सर को इतना जबरदस्त और धांसू धुआंधार प्रेजेंटेशन देने के लिए। मुझे नहीं लगा था आज इतना अच्छा कुछ खास होगा, लेकिन उन्होंने तो आज खास ही खास कर डाला। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मार्वलस प्रेजेंटेशन दिया, और उनकी जो बूढ़े बुजुर्ग वाली स्टोरी थी वो तो दिल को छू लेने वाली थी। वाकई में हमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग यानी कि हमारे सीनियर की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है और हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि जब पेंच फंसते हैं तो वो सीनियर ही सुलझा पाते हैं, क्योंकि वही उस रास्ते से आगे गए होते हैं और उस रास्ते पे हमको भी जाना है। तो जो भी दिक्कतें मुसीबतें आएंगी तो उन दिक्कतों मुसीबतों को या तो हम झेलें और या फिर हम पहले से आगाह हो सकते हैं यदि हम अपलाइन के साथ सपोर्ट में रहते हैं, अपलाइन के साथ रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं और सजेशन गाइडेशन लेते रहते हैं। तो इसमें अपलाइन का पार्ट जो होना चाहिए वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया सर ने कि अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि शुरुआत उन्होंने कैसे की और कितनी इंटरेस्टिंग इनकी शुरुआत रही। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अनुराग जी आपका तो गजब, बहुत ही शानदार जबरदस्त होस्टिंग। ऐसे तो मैं होस्टिंग करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त आंधी तूफान की वजह से मैं होस्टिंग नहीं कर पाया और मैंने होस्टिंग मिस कर दी, तो मेरी जगह आपने ली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपको। इसी तरीके से मिलजुल के मंच चलता है। और हमारे अरविंद सिंह पाल सर की तो आवाज ही इतनी मीठी है, मतलब मैं कहता हूँ ना कि नेटवर्कर वही है जिसकी आवाज कोयल जैसी हो और जिगर सीना शेर के जैसा हो। तो बिल्कुल उसी की भांति हमारे अरविंद सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है और बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। और अब वो जो सपने उनके मर चुके थे वो सपने जिंदा हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके बारी बारी करके उनको वो पूरा भी करते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और अनुराग जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट हैं, तो इन 3 पार्टिसिपेंट को जरूर लेना है, जिसमें संदीप प्रजापति जी भी हैं और अरविंद कुमार साके जी भी हैं और ओमवीर सिंह भी जी भी हैं। ठीक है अनुराग जी, रॉकिंग रहना। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस मंच पर आए, काफी अच्छा रहा सर आपका। दोस्तों अब हमारे बीच हैंड रेस किया है अरविंद कुमार साकिया सर ने। दोस्तों आप सभी से ही उम्मीद करूंगा कि आप जोरदार रॉकिंग के साथ अरविंद सर का इस मंच में स्वागत करें। इतनी जोर से करें आप रॉकिंग कि सर आज बिल्कुल जोरदार शब्दों में इस मंच पर आए। दोस्तों मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस मंच में। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। मैं अरविंद कुमार शाह, बरथना यूपी से। दोस्तों अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज जो अपनी जर्नी बताई और जो उनकी जो अपने उन्होंने जो कहानियां बताई, उनके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों ये रेनाटस है, ये रेनाटस है, इसको खाओगे दोस्तों इसको खाओगे तो इसको याद करोगे दोस्तों, बस यही कहूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खाओगे दोस्तों, इसको यूज करोगे तो आपकी समझ में आएगा और पड़ोसियों को बता देंगे दोस्त यही बिजनेस है, दोस्त यही बिजनेस है। इसमें क्या है, मेरे पास तो समय भी नहीं होता तो 4 डिब्बी पर डे बेच लेता सर जी। पर डे तोड़िया लेने आते हैं फिर भी डिब्बी ले जाते हैं, साड़ी लेने आते हैं फिर भी डिब्बी ले जाते हैं। दोस्त उनको बताना है, सिर्फ उनको बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो हम पाप के भागीदार रहेंगे दोस्त, पाप के भागीदार। जरूरतमंद को बताना है दोस्त, बताना है, यही बिजनेस है दोस्त, यही बिजनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे बीच एक ऐसे सुपरस्टार, ऐसे लीडर ने हैंड रेस किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी रॉकिंग के साथ, जोरदार रॉकिंग के साथ हमारे संदीप कुमार प्रजापति सर का इसमें स्वागत करें। रॉकिंग संदीप सर, रॉकिंग 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 रॉकिंग
रॉकिंग रॉकिंग संदीप सर, रॉकिंग मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, रॉकिंग ग्रेनेडर्स में संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो अरविंद सर ने आज अपनी जर्नी बताई ना, वाकई में वो दिन मैं भूला नहीं बिल्कुल। जब हम दोनों लोग फील्ड पे निकला करते थे तो अरविंद सर केवल एक चीज कॉपी किया करते थे कि सेल कैसे करते हैं। बाकी उन्हें बहुत कुछ समझ में बहुत कुछ पहले से आता था, लेकिन उन्होंने बस ये देखा कि रेनेटोस नोवा कैसे सेल करते हैं, और उन्होंने मुझे भी सिखाया कि काम कैसे करते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे से सीख से समझ के कंधों से कंधा मिला करके जो काम किया दोस्तों, आज वो नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि ऐसे मुझे कोई समझाने आए और मेरी जेब से रुपया खत्म नहीं होता, खत्म होने से पहले ही रुपया आ जाता है। तो कितना पवित्र सिस्टम है, आप समझिए इस चीज को आप। तो मेरा बस एक ही लास्ट में कहना है कि दिमाग लगाना बंद करिए। आपका काम है काम करना स्टार्ट करिए। जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग खराब होगा। और मैं आपको बता दूं, बस केवल और केवल फोकस ऑन द वर्क। अपना काम करिए, काम पे ध्यान रखिए, फालतू के लोगों से छोड़ दीजिए। जहां से आपको नेगेटिविटी मिले, मैं तो कहता हूं अगर वो नेगेटिविटी दूर नहीं होती तो आप उससे दूर हो जाइए, चाहे वो आपका कोई भी हो। मेरा सीधा सा मानना, जो मेरा काम करने का तरीका बस यही है, और यही मैं सबको सिखाता हूँ। अगर आपको नेगेटिविटी कहीं से भी मिले, चाहे कुछ भी हो, बस वहां से आप दूर हट जाइए। तो इन्हीं नक्शे कदम पर अरविंद सर चले, और बाकी में ये चीजें सारी आज दिख रही हैं, ये सारी चीजें आज दिख रही हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद रॉकिंग रेनेटर्स। और ओमवीर सर को जरूर मौका दिया जाए, अनुराग सर, क्योंकि बहुत ही सहभाग्यता इनकी रहती है हमारे जूम मंच पर, और हर बार ये तैयार रहते हैं सर, इनको हमें जरूर सुनना चाहिए। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू। बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद होस्टिंग बहुत गजब की है सर, आपकी होस्टिंग बहुत गजब की है सर, होस्टिंग थैंक यू सर, मार्वलस। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे बीच हैंड रेज किया है ओमवीर सर ने, और मैं आप सभी से ही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे ओमवीर सर का जोरदार तरीके से इस मंच में स्वागत करें। तो रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, ओमवीर जी, रॉकिंग रिलेटेड सर, मैंने आपके यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। ओमवीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं आप कैसे हैं? मोटरसाइकिल इस समय चला रहा था, रास्ते में था, फील्ड करके आ रहा था, तो हेलमेट उतारने में थोड़ा टाइम लग गया, इधर उंगली दबाई तो तुरंत मैंने जो है आपकी आवाज सुनी। हमने वाह भाई वाह, बहुत ग्रेट होस्टिंग, अनुराग जी बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, तो धन्यवाद है आपको। और आज हमारे अरविंद सर ग्रेट लाइन, ग्रेट अपलाइन। दोस्तों जो इन्होंने आज अपनी जर्नी सुनाई, एक एक शब्द दोस्तों मैं बयान करता हूँ, 2 शब्द थे जो इनके सामने बीते हुए थे दोस्तों। जो इनका जो फोन गया था वो हम लोगों के बीच ही गायब हुआ था, और वो जगह दोस्तों मैं बता दूं रामबाग थी। एक जेब कार्ड ने जब इनका फोन निकाला था, हम लोगों ने मजाक बनाई थी दोस्तों कि सर मीटिंग पूरी हुई, फोन चला गया, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इनका हौसला इतना अफजाई किया था कि इनके दिल और दिमाग में तारे नजर आने लगे, कैसे क्या होगा। लेकिन दोस्तों समय पर कोई चीज 1 रुपया भी गिर जाता दर्द होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज जो भी जर्नी सुनाई इन्होंने बहुत अच्छी सुनाई, ग्रेट नॉलेज थी उसमें दोस्तों। और जो सीख हमको मिली है कि बूढ़े व्यक्ति से बच्चा जब चुरा के सिगरेट पीता है तो नहीं पूछता है। हम लोग, हमारे जो और साथी लोग हैं जो ये पूछते हैं, मैं अपने घर वालों को पूछ लें दोस्तों, जहां पर अच्छा सेशन आता है काम करने का, काम सीखने का और आगे बढ़ने का, वहां तो लोग कह देते हैं कि मैं पूछ लूं। यहाँ पूछने का कोई सेशन नहीं है दोस्तों। एक प्रोडक्ट 1000 प्रोडक्टों को फेल करने वाला ये है। आज हमने 10 बोतलों से 3 जगह ज्वाइनिंग करवाई और 2 जगह की आरडियां और लेके आए। दोस्तों हमारा काम है, जब जो जलेसर रहते हैं
तो वहाँ भी फील्ड वर्क करते हैं। और यहाँ 2 दिन से आ गए छिबरा मऊ में, तो अभी हम घर पे नहीं पहुंचे दोस्तों, छिबरा ही मऊ में आए। अब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, इसलिए मैंने उठाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और समय भी हो चला है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत हमारे जो अरविंद सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और हमारे होस्टिंग करता उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे बीच लास्ट पार्टिसिपेंट हमारे संजय प्रसाद सर ने हैंड रेस किया है और मीटिंग समाप्ति की ओर जा रहा है। दोस्तों मैं आप सभी से ये अपील करूंगा, संजय सर का रॉकिंग के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। दोस्तों रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो संजय सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग रिलेटेड सर, रॉकिंग। जी सर नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट को संजय कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं जिला भोजपुर जिला से आरा से तहे दिल के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हमारे मन में एक विचार आया अनुराग सर के प्रति। हम कुछ कहना चाहते हैं एक शब्दों के माध्यम से, क्योंकि मीटिंग का समापन होने वाला है, टाइम भी हो चुका है। तो कहना चाहेंगे सर कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जिंदगी में कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता, कभी हार नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि और भी कुछ तैयारी करते रहूंगा। बहुत मन लगता है रेनेटर्स परिवार में। हम लोग इतना बड़ा परिवार है और इतना अच्छा लगता है कि खुशी का हम बयान नहीं कर सकते हैं। लगे हुए हैं सर, आप लोग का आशीर्वाद है और जरूर एक मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। समय हो चुका है, समय हो चला है। मैं होस्ट महोदय से अनुमति चाहूंगा कि मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों समय हो चुका है, 9 बज गए हैं, और आप सभी को मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जोरदार तरीके से रॉकिंग बोले और अंततः मीटिंग का समाप्त किया जाए। तो रॉकिंग दोस्तों, रॉकिंग 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 रॉकिंग